एवरीवन, आज की वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा ये कही जाती है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर विचलित होने का मतलब ये है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की जो वेग होती है और जो दिशा होती है वह दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर बदल जाती है। आप उस चित्र में भी देख सकते हैं कि जो आपकी आपतित किरण है वह माध्यम 1 से माध्यम 2 में जब जा रही है तो वह अभिलंब से थोड़ा दूर हट जा रही है, अभिलंब की तरफ थोड़ी सी झुक रही है। आपकी जो आपतित किरण है वो माध्यम 1 में है और माध्यम 2 में जाने पर वह अपवर्तित किरण कही जा रही है और बीच में आपका अभिलंब डाला गया है। तो आप देख रहे हैं कि आपतित किरण जब आपकी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वह अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जा रही है और जो आपकी आपतित किरण है और अभिलंब है उसके मध्य में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से प्रदर्शित किया गया है। और दूसरे माध्यम में जो आपका अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बना है उसे आपतन कोण कहते हैं, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हम यहाँ पर अपवर्तन के नियम की बात करते हैं। अपवर्तन के भी 2 नियम दिए जाते हैं, जिसमें पहला नियम ये कहा जाता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। ये प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम के ही बराबर होता है। और जो दूसरा नियम है वह यह है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तनांक में 2 घटनाएं होती हैं जो कि माध्यम पर निर्भर करती हैं। यदि आपका पहला माध्यम विरल माध्यम है और दूसरा माध्यम सघन माध्यम है तो प्रकाश की किरण जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। और यही अगर आपका पहला माध्यम सघन और दूसरा विरल है तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी। अब यहाँ आपका विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या है, इस चीज़ को समझना है। विरल माध्यम आपका क्या होता है, वह माध्यम होता है जिनके कण जो है दूर दूर होते हैं, जिनमें गैप अधिक होता है। जैसे वायु और जल की अगर हम तुलना करें तो वायु आपका विरल माध्यम है और जल आपका सघन माध्यम है। अब हम उदाहरण की अगर बात करें तो हम वायु और जल का उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी बर्तन में जल भरा हुआ है और जब आप उस पर टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो आप देखते हैं कि प्रकाश आपका वायु से होकर जल में प्रवेश करता है। तो वायु आपका विरल माध्यम हो गया और जल आपका सघन माध्यम हो गया। तो आप देखेंगे कि प्रकाश जिस तरफ से आपने डाला है वह दूसरी तरफ से थोड़ा झुका हुआ जल में प्रवेश कर रहा है। इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तनांक किस माध्यम में कितना होता है और किस तरीके से घटना घटित होती है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है और कैसी इसमें घटनाएं होती हैं। तो मैं आपसे अब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।